नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैंने दिल्ली सल्तनत के ऐसे क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है जिनकी कि यूपीएससी, ऑल पीएससी, बैंक एसएससी और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, आज समय न बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का, तो ये है व्हाट वाज द पीरियड ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। जी ये कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक का पीरियड क्या था। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बैटल ऑफ तराइन सेकंड में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां गवर्नर नियुक्त कर दिया था। जैसे कि 1206 में मोहम्मद गौरी वापस जा रहा था, रास्ते में उसकी हत्या कर दी। उसके बाद ये सुल्तान बना। तो इसका जो पीरियड है वो होगा 1206 से 1210। 1210 में चौगान खेलते समय इसकी मौत हो गई थी। तो 1206 से 4 साल ये सुल्तान रहा था, फ्री सुल्तान रहा था, और इसने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। बोले तो सलेब डायनेस्टी की इसने स्थापना की थी। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा, आपका फर्स्ट ये हो जाएगा 1206 से 1210। जी आपका सेकंड था हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। दोस्तों जैसा पता है कि गुलाम वंश के बाद खिलजी डायनेस्टी आई थी, सलेब डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी आया था। तो उसकी फाउंडर कौन था? तो उसका फाउंडर तुम्हारे ये हो गया तुम्हारा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन का पूरा नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इन्होंने जो कि खिलजी वंश की स्थापना की थी। और जैसा कि आपको पता है खिलजी डायनेस्टी सबसे कम पीरियड था खिलजी डायनेस्टी का। तो उन्होंने सबसे कम वो किया, सबसे ज्यादा जैसा कि राज करने वाले थे दिल्ली सल्तनत पे वो थे हमारे तुगलक, और सबसे कम तुम्हारे खिलजी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर मैंने बताया था जलालुद्दीन खिलजी, इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो लेते हैं इनको जलालुद्दीन खिलजी। चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाउ डिड दिल्ली सल्तनत डिवाइड द एम्पायर। तो इसका आंसर होगा तुम्हारा मंडलास नहीं था, रास नहीं था, तो इक्तास में, जैसा कि हम जानते हैं इक्तास जो कि दिल्ली सल्तनत का जो एम्पायर जो डिवाइड था इक्तास में डिवाइड था। दोस्तों टाइम न बर्बाद करते हुए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का पीरियड क्या था? जैसा कि आपको पता है 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक चले गए, उनका चौगान खेलते समय उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद तुम्हारे इल्तुतमिश जी आए और उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनका लड़का बना था। तो इनके इल्तुतमिश ने वो काबिल नहीं था और इल्तुतमिश ने इनसे हत्या लिया था। और सबसे लंबा राज किया इल्तुतमिश ने, काफी इन्होंने सुधार भी किए। तो इसका जो आंसर होगा वो इन्होंने 1210 में वो चले, एक साल तक वो रहा, और इसके बाद इल्तुतमिश ने सत्ता हत्या ली। तो इनका शासन जो था 1211 से लेकर 1236 एडी तक, ये दोस्तों इनका शासन यही था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है द सुल्तान हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। मतलब कौन सा सुल्तान था जिसने दिल्ली से आगरा अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी। तो आगरा, जैसा कि आप जानते हैं आगरा शहर की स्थापना हमारे सिकंदर लोदी ने की थी। तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने वही कैपिटल शिफ्ट करेंगे। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी और इन्होंने दिल्ली से आगरा कैपिटल शिफ्ट की थी। और अलाउद्दीन खिलजी, ये तो खिलजी डायनेस्टी में हो गए, इसमें लोधी डायनेस्टी में हुआ था। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी कैपिटल के बारे में इसने क्वेश्चन किया, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में आ चुका है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो तुम्हारा हो जाएगा सीरी, जैसा कि फोर्थ, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी जलालुद्दीन खिलजी ने सीरी शहर की स्थापना की थी, नया शहर बनाया था, इन्होंने अपनी कैपिटल स्थापना की थी यहीं पर। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द दिल्ली सल्तनत एट द टाइम ऑफ तैमूर इन्वेंशन ऑफ इंडिया। तैमूर आया था तब दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इसमें आपके आंसर दिए हुए, इस वक्त नसरुद्दीन मोहम्मद जी, नसरुद्दीन मोहम्मद साहब थे जो कि तैमूर इन्वेंशन के टाइम पे दिल्ली के सुल्तान थे। तो अब हम ज्यादा समय लेकर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन है 8वां, द दिल्ली सुल्तान हु हैड द टाइटल ऑफ लाख बख्श। मतलब दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने लाख बख्श का टाइटल है। लाख बख्श का मतलब तो है लाखों का दान देने वाला। तो ये हमारे पहले ही सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश के सुल्तान थे, ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुबुद्दीन ऐबक जी जिन्होंने लाख बख्श का टाइटल लिया था, क्योंकि लाखों का दान दिया करते थे। तो जिनका शासन मैं बता ही चुका हूँ, 1206 से 1210 तक था स्वतंत्र शासन, और ये 1206 तक गवर्नर रहे थे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। द सुल्तान हु डेड व्हाइल प्लेइंग चौगान। मैं चौगान खेलते समय, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी खासकर एसएससी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एसएससी और यूपीएससी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। द सुल्तान हु डेड व्हाइल प्लेइंग चौगान, चौगान खेलते समय कौन से सुल्तान की मौत हुई थी? तो ये भी हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। फर्स्ट इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक साहब, जो कि चौगान खेलते समय इनकी मौत हुई थी। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, समय बर्बाद करते हुए। द सुल्तान हु शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, मतलब कौन सा सुल्तान था जिसने कैपिटल लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की थी? तो लाहौर से क्योंकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक थे उसके बाद तुम्हारे इल्तुतमिश आए 1211 में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो कैपिटल थी वो लाहौर थी। उसके बाद इल्तुतमिश इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी, लाहौर से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट की थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तुम्हारा इल्तुतमिश, इन्होंने लाहौर से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट की थी। तो थर्ड इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पॉलिसी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मतलब प्राइस डिटर्मिनेशन पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो हमारे अलाउद्दीन साहब, अलाउद्दीन खिलजी साहब, जिन्होंने प्राइस डिटर्मिनेशन की पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पीएससी में पूछा जा चुका है, एसएससी में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, 12वां क्वेश्चन है हमारा। द सुल्तान हु एस्टैब्लिश्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अनएम्प्लॉयज, मतलब जो अनएम्प्लॉयज के लिए किसने एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया था? तो सबसे ज्यादा पता ही है फिरोज शाह जी, इन्होंने जाला कि नहरें भी खुदवाई, इन्होंने अनएम्प्लॉय के लिए बहुत कुछ किया। तो तुगलक डायनेस्टी के एक सुल्तान थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो था फिरोज शाह तुगलक जी, फिरोज शाह तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक जी थे, जिन्होंने किसकी स्थापना की थी इस वंश की। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ अपील एंड रिलीजियस मैटर अंडर दिल्ली सल्तनत, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट था जो जिसमें अपील की जाती है रिलीजियस मैटर के लिए दिल्ली सल्तनत के अंडर? तो जो ये डिपार्टमेंट था हमारा, ये दीवान ए रिसालत, दीवान रिसालत ये डिपार्टमेंट था जिसमें अपील की जाती थी दिल्ली सल्तनत में। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा जा चुका है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सुल्तान हु बुल्ट आगरा सिटी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आगरा सिटी की स्थापना सिकंदर लोदी जी ने की थी और इन्होंने यहीं अपनी राजधानी बनाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। ये भी काफी बार शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है, पीएससी में आ चुका है, एसएससी में काफी बार पूछा जा चुका है, और काफी रेलवेज वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ रूल ऑफ सिकंदर लोदी एज दिल्ली सल्तनत, मतलब सिकंदर लोदी का दिल्ली सल्तनत में रूल का पीरियड क्या था? मतलब सिकंदर लोदी का पीरियड पूछ रहा है ये। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तुम्हारा, जिन्होंने शासन किया था तुम्हारा 1489 टू 1570, क्योंकि 1526 में इब्राहिम लोदी 1517 से लेके 1526 तक इब्राहिम लोदी ने किया था, जो कि बाबर से हार गए थे बैटल ऑफ पानीपत का फर्स्ट लड़ाई में, पानीपत की फर्स्ट लड़ाई में हार गए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1489 टू 1517। चलो, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हु इवोलिस्ट इक्ता सिस्टम, इक्ता सिस्टम किसने खत्म किया था? तो ये आपका इसके पीछे था, इसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ इक्ता सिस्टम के बारे में। ये सल्तनत का एक सिस्टम था जिसके अंदर आर्मी वगैरह को मैनेज किया जाता था। तो ये किसने खत्म किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो ये थे हमारे अलाउद्दीन खिलजी जी, जिन्होंने एकता सिस्टम को खत्म किया था, इन्होंने अपनी नई पद्धति अपनाई थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं तुम्हारे। द सुल्तान हु हैज टाइटल ऑफ जिल्ले लाई, तो जिल्ले लाई के बारे में आपको पता है किसने लिया था? ये हो जाएगा तुम्हारा हमारे बलबन जी, जो कि बलबन ने इन्होंने किया था, जिले लाई को का टाइटल इन्होंने लिया था। इन्होंने सजदा और पैर पवा जैसी
प्रथा को स्टार्ट किया था, जिसमें कि सुल्तान को पैरों पे चूमा जाता था, जबकि बलबन एक गुलाम थे जिनको खरीदा गया था। तो उसके बाद इन्होंने सत्ता अधिग्रहण कर ली थी। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? जी, लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो जैसा कि हम जानते हैं सिकंदर लोधी थे, इनके बहुत शक्तिशाली, सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक था सिकंदर लोधी। इब्राहिम लोधी सबसे अंतिम शासक था जो कि बाबर से हार गया था। तो इसका जो फाउंडर होगा वो होगा तुम्हारा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी लोधी डायनेस्टी का फाउंडर था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ताकि आपका ज्यादा टाइम न लें। हु डिस्ट्रॉय ज्वालामुखी टेम्पल एट नगरकोट? नगरकोट का ज्वालामुखी टेम्पल किसने डिस्ट्रॉय किया था? तो इसमें तुम्हारा ये फिरोज शाह तुगलक जी का हाथ था। फिरोज शाह तुगलक जिन्होंने कि नगरकोट का ज्वालामुखी टेम्पल डिस्ट्रॉय किया था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन आज मैंने कवर किए हैं बहुत ही जल्दी, और भी क्वेश्चन कवर करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप कर लेंगे शायद आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीट होते हैं जो कि मैंने उठाए हैं। मैं और भी वीडियोज बनाऊंगा इसके ऊपर, लेकिन सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन पे गौर कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सतलज एंड जमुना कैनल्स वर डग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, मतलब सतलज और जमुना कैनल्स किसके पीरियड में खुदाई हुई थी? सतलज एंड जमुना कैनल्स की। तो जैसा कि मैं बताया, नहरों की को विशेष ध्यान दिया था सिंचाई को लेकर। तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में नहरों को विशेष ध्यान दिया, क्योंकि इन्होंने सोचा था कि कृषि नहीं होगी तो हमारे देश का जीडीपी वगैरह कैसे बढ़ेगा। आज के टाइम में जीडीपी था, उस टाइम इन्होंने जो कंट्रोल किया था, क्योंकि उस टाइम इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी, तो इन्होंने नहरों पर विशेष ध्यान दिया था। तो हमारे थे फिरोज शाह तुगलक जी, जो कि इन्होंने सतलज एंड जमुना कैनल्स को खुदाई की थी। दोस्तों आज केवल मैं 20 क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, और जल्दी मैं और सारी वीडियो भी बनाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और जल्दी मैं और भी वीडियो कवर करूंगा। मैं केवल वही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें कि स्मार्ट स्टडी में आते हैं, क्योंकि तैयारी करने के दो मेथड होते हैं। एक तो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, एक 10 घंटे पढ़ रहा है और वो व्यक्ति 75% मार्क्स ला रहा है। एक व्यक्ति 4 घंटे पढ़ रहा है तब भी 80% मार्क्स ला रहा है। तो मेन मैटर होता है स्मार्ट स्टडी का। अगर आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं तो आपका बहुत ज्यादा कवर हो सकता है स्मार्ट स्टडी में। तो बस मैं आज यही खत्म करता हूं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जल्दी और भी ज्यादा वीडियो बनाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर से मेरा जो चैनल है स्मार्ट स्टडी है। चलो दोस्तों बाय, नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे।